दानवराज दुहाई है, दुहाई है दानवराज, दुहाई है। क्या बक रहे हो? किस बात की दुहाई है? वो सुंदरी नहीं है दानवराज, काल रूपा है, काल रूपा। साक्षात विकराल काल ही स्त्री रूप में है दानवेंद्र। प्रलाप बंद करो, हमें शत्रु की प्रशंसा सुनने का अभ्यास नहीं। स्पष्ट कहो क्या हुआ? क्षमा करें असुरेंद्र, दुर्मुख शत विक्षत मूर्छित अवस्था में लाए गए हैं। उनके साथ क्या हुआ हमें कुछ ज्ञात नहीं। कहाँ है वो? चिकित्सा कक्ष में दानवेंद्र। दुर्मुख, दुर्मुख, तुम्हारी दुर्दशा किसने की? किसने की दुर्मुख? उस मायावी स्त्री ने। क्या तुम वही वीरवर दुर्मुख हो जिसने हाथी की भांति सारी देव सेना को रौंद डाला था? और आज एक साधारण स्त्री ने तुम्हारी ये दुर्दशा कर दी? धिक्कार है तुम्हें दुर्मुख। असुरराज, वो मायावनी सामान्य स्त्री नहीं है, वो तो असुर जाति का काल है। मैंने उसका विराट रूप देखा है। वो प्रचंड शक्ति है, प्रचंड शक्ति। दुर्मुख! क्षमा करें वीरवर, आप उसे भूल जाइए। मैं प्रार्थना करता हूं, आप उसे भूल जाइए। बस, अब एक शब्द और नहीं। इस अनर्गल प्रलाप के दंड में हम तुम्हारी जीवा खींच लेंगे। बकवाद और पराजय का अर्थ महिषासुर के शब्दकोश में मृत्यु है, केवल मृत्यु। हम किसी पराये बल के कारण दिग्विजय नहीं हुए हैं। महिषासुर के न्याय विधान में शत्रु को पीठ दिखाकर आने वाले का यही परिणाम होता है। अब हम उस मायाविनी को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सारथी, रथ निकालो। नहीं दानवराज, हम सब वीर योद्धाओं के रहते आप एक सामान्य शत्रु के सामने जाएं, ये हमारे लिए लज्जा की बात है दानवराज। असुरेंद्र, जब तक हमारी सांसों में प्राण है, हम आपके एक भी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ेंगे। भला आप में और उस दुष्टा में क्या समानता है? हम उस कुलक्षणा के केश को पकड़कर घसीटते हुए आपके चरणों में लाकर डाल देंगे असुरराज। सर्वनाश हो गया गुरुदेव, सर्वनाश हो गया। जो नहीं होना चाहिए था अंततः वो ही होकर रहा। असुर कुल को दुर्भाग्य ने ग्रस लिया।
आपको और मुझे जिस भयानक परिणाम की आशंका थी, वही कुटिल परिणाम प्रत्यक्ष घटित हो गया गुरुदेव। कहते जाओ महामात्य, हम तो पाषाण हैं। अपनी व्यथा से इस आचार्य के वज्र हृदय को भी विदीर्ण कर दो। अब कहने को शेष ही क्या रह गया है आचार्यवर? चिक्षु, असलोमा, ताम्र और विडाल जैसे सैकड़ों हाथियों का बल रखने वाले प्रबल योद्धाओं को उस काल स्वरूपा वीरांगना ने इस प्रकार काल का ग्रास बना दिया, जिस प्रकार कोई कुंभकार अपने पुराने घड़े को फोड़ देता है गुरुवर। उस देवी ने उन महाबलियों को इस प्रकार रौंद डाला, जिस प्रकार कोई बिगड़ा हुआ हाथी सामने आए पशुओं को रौंद डालता है। उन महारथियों का बल उस देवी के समक्ष न जाने कहां विलोप हो गया, न जाने कहां। सूर्योदय होने को है, मेरा विभत्स रूप आप देख नहीं सकोगे नाथ। मैं जा रही हूँ, दिन भर मैं आपके उपवन में ही रहूंगी और सूर्यास्त होने के पश्चात आपके समक्ष आ जाऊंगी। ये रहस्य केवल मेरे और आपके बीच में ही रहेगा नाथ। यामिनी, 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 यामिनी। यामिनी, नमस्तुते, 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 नमस्तुते।